ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, गावत गीत मनोहर बानी। सरसमीप गिरिजा गृह सोहा, सरसमीप गिरिजा गृह सोहा, अबरनि न जाय देखि मन मोहा, अबरनि न जाय देखि मन मोहा। कहते समझदार सखियों के साथ कुंवारी राजकन्या सीता जी के बाग में माँ भवानी की पूजा करने के लिए आते हैं। सीता जी ने सरोवर में स्नान किया और माँ भवानी की पूजा करने गए। तात्विक प्रसंग है। प्राणी को ईश्वर की दर्शन करने के लिए जनक की पुष्प वाटिका का माध्यम बनाया। साधक ईश्वर तक किस प्रकार पहुँचे, उसका एक जबरदस्त साधना का मार्ग बतलाया गया। सीता जी को राम के दर्शन करने हैं और सीता जी ने बाग में प्रवेश किया। इसलिए यहाँ लिखते हैं जो संत सभा चहुदिशि अमराई, संत सभा चहुदिशि अमराई। जिस व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचना हो उसे सत्संग से शुरुआत करनी चाहिए। सत्संग एक आबा बारी में उसे पांव रखना है। सत्संग करते करते हम अपना जीवन एक ऐसा बना लें कि हमें संतों के हृदय में स्थान मिले, वे हमें स्वीकार कर लें, संत के हृदय में विराजित हो सकें, संत हमें सतत याद करें। फिर पार्वती की पूजा की जा सकती है, श्रद्धा की आरती उतारी जा सकती है। माँ भवानी साक्षात जो है श्रद्धा है, और प्राणी जो है सच्ची श्रद्धा की ओर मुड़ेगा तो उसे राम दर्शन के समाचार देने वाला कोई न कोई गुरु मिल ही जाएगा। अगर गिरजा पूजन करेंगे तो उनकी कृपा होगी और कोई न कोई संकेत मिल ही जाएगा। निश्चित। सीता जी माता जी की पूजा करने गई और एक सखी बाग देखते देखते उनसे अलग हो गए। वहाँ राम लक्ष्मण देख के भाव विभोर होकर के मंदिर में आई। उनकी स्थिति राम दर्शन के कुछ अलग ही प्रकार की थी। सीता जी को कहने लगे, जानकी दौड़ो छोड़ो पूजा पाठ। देखन बाग कुंवर दुई आए, देखन बाग कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। तेहि अवसर सीता
तह आई, ते ही अवसर सीता तह आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो। अवश्य देखिए देखन जोगो, अवश्य देखिए देखन जोगो। दोनों राजकुमार बाग देखने के लिए आए। देखन बाग कुंवर दुई आए। कल सारा नगर वशीभूत हो गया था। राजकुमार का देखना हो तो हे सीते दौड़ो, यही मौका है जो आप देख सकते हो। इतना काल तो अटारी से देखती थी ना, मन भावना एक बताते हैं कि सब नर नारी जो है ऊपर जो है अटारी से देख रही थी। हाँ, अभी तो मैदान में आ गया है। कहाँ आ गए? पुष्प वाटिका में। सुंदर मैदान, सुंदर पार्क, कितना आनंद है बताओ। सीता जी पूछती है सखी बताओ वो कैसी है? तो कहते एक श्याम रंग का है, एक गौर रंग का है। चलो देखता हूं। सतगुरु न प्रवचन करते हैं न भाषण करते हैं, अनुभूति करा देते हैं। सखी बोली मैं वर्णन करने में असमर्थ हूं, क्योंकि वे इंद्रियों से परे हैं। उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं। मैं इतना ही कह सकता हूं श्याम गौर सुंदर दो भाई, दो ही रंग। अनुभूति करने हो तो मेरे पीछे आओ, देखना हो तो देख लो। आगे सखी, पीछे सीता जी मंदिर से बाहर निकली और बाग की तरफ जाने लगी। सीता जी चलने लगी तो नूपुर की झंकार होने लगी, नूपुर की झंकार होने लगी। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। हाथ के कंगन, पैर के नूपुर, कमर की करघनी बजने लगी। रूने झूने पायल की पैजनिया, बाजे जनक दुलारी के। रूने झूने पायल के पैजनिया, बाजे जनक दुलारी के। ओ बाजे जनक दुलारी के, बाजे जनक दुलारी के। रूने झूने पायल की पैजनिया, बाजे जनक दुलारी के। कहते आवाज होने लगी। लोग पूछते हैं कि भगवान की किस भाषा में प्रार्थना करें। कई कहते हिंदी में हो तो चलेगा, क्योंकि भगवान उत्तर प्रदेश में अयोध्या में पैदा हुआ, इसीलिए हिंदी जल्दी समझ में आ जाएगा। मराठी में और अंग्रेजी में प्रार्थना भगवान को समझ में नहीं आएगी। किस भाषा में उनकी प्रार्थना करूं? भगवान को कोई भाषा की जरूरत नहीं है, भगवान सभी भाषा जानते हैं। आप किस प्रकार पुकारते हो आपकी भावना देखते हैं, वो भाषा नहीं देखते, आपकी भाव देखते हैं। सीता जी की नूपुर की भाषा राम ने सुनी। कंकन किंकिन नूपुर धुन, सीता जी की आवाज नहीं सुनी है। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। और परमात्मा के लिए कोई भाषा चल सकती है?
कोई नहीं। और इसी पर भगवान आनंद हो गए, खुश हो गए, कहे जो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, हम सीता जी से कैसे पूछे इसी आवाज़ पर। तो यहाँ तो हमारा कोई नहीं है, यहाँ तो मेरा भाई है, तो भाई को ही तो कह सकते हैं, दूसरा कहना नहीं चाहिए। बड़े भाई छोटे को कैसे कहे, नहीं कह सकता है। हाँ, कैसे कहोगे बतलाओ, ये मजाक वाली बात है, अपनी बराबरी में तो है नहीं। लेकिन इस समय क्या किया जाए, तो सीता जी को पूछने से मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। न भाई तो भाई है ना, चलो भाई को कह देंगे तो कोई आपत्ति नहीं, क्यों अपना भाई है ना, सहोदर भाई है। इसलिए कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। लखन लाल जी से कहते प्रार्थना में बहुत बड़ा बल होता है। एक नूपुर की आवाज़ से अगर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो हम अगर जोर जोर से ताली बजा के भगवान का नाम को याद करेंगे, बोलेंगे, तो कितना प्रसन्न होंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो उनको पुकारेंगे तो कितने प्रसन्न होंगे। आज देखो भगवान की प्रसन्नता। राम जी ने नूपुर की आवाज़ सुन के लक्ष्मण की ओर देखा और पूछा, लखन यह किसकी नूपुर की आवाज़ है? क्या कामदेव विश्व विजय करने के लिए निकले हैं कि? मनसा विश्व विजय चह किन्हीं। राम जी पहली बार यह श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं, इससे पहले के श्रृंगार का नहीं वर्णन था। अभी जो है श्रृंगार रस का वर्णन हो रहा है। मान हो मदन दुंदभी दिन्ही, और मनसा विश्व विजय चहकिन। लखन ये कौन आ रहा है और ये पायल किसकी खनक रही है? कहते मैंने मन उस ओर आकर्षित हो रहा, मेरा मन जो है उस ओर आकर्षित हो रहा है। लखन मानो, मान जाओ इस बात को, मेरा मन जो है उधर आकर्षित हो रहा है। मानो मदन अदुंदभी दिन, अदुंदभी के जो है क्या बोल रहा है, तो कंगन की खन खन की आवाज़ आ रही। मानो मदन, और ये आवाज़ दुंदभी दिन ने मुझे को संकेत कर रहा है। इसमें हमारी कमी नहीं है, न तुम्हारी कमी है, किसी की कमी नहीं है। मनसा, मन की भी कमी नहीं है, मन भी ठीक है। लेकिन विश्व विजय कामदेव की अगर इच्छा हो, जैसे शंकर भगवान को परास्त कर दिए, वैसे कहीं किनसाइट विजय चाह कि नहीं, विजय चाहना चाहते हैं, हो सकता है। मानहु मदन दुंदभी दीनी, मनसा विश्व विजय चाह किन्हीं। लक्ष्मण जी की आश्चर्य हुआ, कहाँ राजा भोज और कहाँ भोजबा तेली, कहाँ यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। एक नूपुर की आवाज़ सुन के ऐसे बोल रहे हैं, क्या बात है। तभी सामने से सखी के साथ सीता आते हुए दिखाई दी। बातें चल रही थी कि सीता जी कहते कोई बातें संकोच मत करो, मैं आ रही हूँ। सीधे सीता जी सामने आ जाते। राम उन पर दृष्टि पड़ते ही लक्ष्मण को हाथ पकड़ के बोले, लखन बचाओ, नहीं तो मैं गया। असे कहीं फिर चित एते ही ओरा, असिए मुख शशि भय नैन चकोरा। असे कहीं फिर चित एते ही ओरा, असिए मुख शशि भय नैन चकोरा। अब आंखों में आंखों मिल गया, क्योंकि जब सीता जी सामने आ गए, भगवान आ गए, तो चौकर हो ही जाएगा, आंखें में आंखें मिल जाएगी। अब आंखें मिल गई। न राम जी सीता जी को कुछ कह सकती है, न सीता जी राम को कह सकते हैं। असे कहीं फिर चित्त ए,
ते ही और चित्त में आत्मा मिल गई, आंखों में आंखों मिल गई। अब क्या होगा? अब सीता जी को न कहके लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रलाप विपिन सुखदाई। सुखी जीवन में इसलिए सीता जी गिरजा पूजन करने आई है, और राजा जनक जी ने धनुष यज्ञ इसीलिए रखा है। बताओ तो, बात यही है, सच है। देखा जनक की पुत्री, जिसके लिए धनुष यज्ञ करना पड़ा, उसका अलौकिक रूप देख के मेरा मन उनकी तरफ यह आकर्षित हो रहा है। राम कितने खुले मन से बात कर रहे हैं। कन्या को देखने के बाद कोई अपने छोटी भाई से बात करेगा? कभी नहीं कर सकता। आज भी दो भाई बाग में घूमने जाते हैं और कन्या को देख के बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है कि उसका रूप सुंदर है, उसका नूपुर सुन के मेरा मन आकर्षित हो रहा है। ऐसा कोई नहीं बोलता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों ऐसे बोलते हैं? जैसे राम श्रृंगार का वर्णन करते हैं, वर्णन करके कवि बन गए। राम के हृदय में कवित्व का जन्म हो गया। तुलसीदास जी सुंदर ढंग से श्रृंगार रस का जतन करते हैं, प्रयास करते हैं जो इसको और अच्छे से बनावे। श्रृंगार रस का वर्णन करना कोई पाप नहीं है, पर श्रृंगार रस का वर्णन करते समय यह देखना चाहिए श्रोता कौन सा है, संसारिक है कि विरक्ति है, क्या है, उसका रिएक्शन क्या पड़ेगा, उसके ऊपर क्या पड़ेगा। अगर श्रोता भी निर्गुण है, अब वक्ता भी निर्गुण है, मन में अगर कोई शंका न हो तो श्रृंगार रस का वर्णन कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं और श्रोता उसको दूसरे रंग में ले जाना चाहता है, दूसरे मजहब में ले जाना चाहता है, तो श्रृंगार रस नहीं। भजन आप करो फिल्मी तर्ज पर तो आपको फिल्म याद आवे तो वह भजन नहीं हुआ, तब तो वह फिल्मी तर्ज आप गाओ ही नहीं। अगर फिल्मी तर्ज में ही अगर भगवान आपको हृदय में आ रहे हैं, माने आप खुश हो रहे हैं, तो आपका भावना सही, ठीक है। अगर मन विरक्ति हो रहा है तो फिल्मी तर्ज नहीं गाओ भजन, क्यों, क्या जरूरी है? क्यों लोगों को ध्यान हो जाता है फिल्मी गाना के ऊपर में, यही बात है। तो ये है जो श्रोता के मन में शंका नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण जो है बैरागी है, लक्ष्मण को इनसे कोई मतलब नहीं है, वो तो वैराग्य है, यही बात है। बैराग नहीं रहते तो 14 बरस कैसे रह गए वनवास में, बताओ। तो बैरागी के साथ अगर बोलोगे तो उसको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। जब दांत निकालने का होता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, सुई लगा देता है, और सुई लगा करके दांत को निकाल देता है। तो आपको कोई असर पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ता है ना। वैसे वो लक्ष्मण तो बैरागी है, अब वहाँ जो लाखों कुछ भी कहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, होने वाला नहीं है, यही बात है। लेकिन वह प्रयास करेंगे, भाई तो भाई होता है, वो अलग चीज़ है। जो आगे कहेंगे लता भाव से प्रकट में, वहाँ श्रृंगार रस में लक्ष्मण जी भी साथ में है, वो अलग चीज़ है। लेकिन इसलिए भगवान उनको बोल रहे हैं, तो जो श्रृंगार रस को गलत नहीं माने कि भगवान ने श्रृंगार रस का वर्णन किया, ऐसे श्रोताओं को सुनानी चाहिए। आप भी अगर श्रोता हो तो इस बात को मत देखो जो भगवान अपराध कर गए, या लक्ष्मण को सुना दिए, या छोटे भाई को सुना दिए, या ऐसे हो गया, इस पर शंका नहीं करना है। सोचो कि दोनों की प्रेमता कैसी है। राम और सीता की जो प्रेम है, वो प्रेम आज की दुनिया में कोई निभा सकता है? बस हुआ तो चलो पुष्पवाटिका मिल लिया, दोनों आपस में मिल गए, खूब बातचीत करते हैं, बेंच पर बैठे हुए हैं, अब उसके साथ आप धोखाधड़ी कर देते हो। अगर प्रेम किए हो तो निभाओ न,
बैठ करके कर लिए बातचीत तो कर लिए, अब बाद में जाके पीछे हो जाते हो, तो ये क्या रहे? प्रेम तो बनाओ तो राम और सीता जैसे बनाओ ना, तो बेड़ा पार हो जाएगा ना। ये शिक्षा है, अपने बच्चे को सिखाओ तो बच्चे भी आगे बढ़े, बच्चे में संस्कार आएगी, सीता जैसी संस्कार होनी चाहिए, तब तो तेरा हो जाए बेड़ा पार। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।